जय हिंद साथियों। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट व उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो रजिस्ट्री करा रहे हैं। रजिस्ट्री यदि आप लोग करा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। आपकी जो रजिस्ट्री होगी इनमें आप लोग काफ़ी सारी जो बचत है धन की वो कर सकते हैं। देखिए, आप भी कहीं भी किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप लोगों को इन बातों का जो ध्यान है वो रखना है, जो मैं नीचे आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है भैया, ज़मीन कहीं पर भी हो उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अहम है, मगर ज़मीन को रजिस्टर करा के कराने के लिए एक मोटी रकम भी चाहिए। ये राशि आपकी प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू के 5 से 7% हो सकती है। अगर आप 50 लाख रुपए की संपत्ति रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आपको लाखों रुपए चाहिए, मगर कुछ आसान ट्रिक्स से आप काफ़ी जो पैसा है वो बचा सकते हैं। कैसे? रजिस्ट्री पर खर्च। घर खरीदने का जो बजट होता है उसका बड़ा हिस्सा रजिस्ट्री पर खर्च होता है, मगर यदि आप हमारे द्वारा बताए हुए पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं। इन पैसे का इस्तेमाल आप किसी और काम में भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान पैसे बचाने के वो 3 तरीके क्या हैं। मार्केट वैल्यू पर रजिस्ट्री। आमतौर पर सर्किल रेट ज़्यादा हो तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम रहती है। यदि आप मार्केट वैल्यू पर कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान करें तो उच्च सर्किल रेट पर स्टाम्प शुल्क भी अधिक लगेगा। ऐसे में यदि रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार से अपील की जाए तो स्टाम्प ड्यूटी पर बचत संभव है। स्टेट स्टाम्प एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि रजिस्ट्रार से मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प शुल्क वसूलने की गुहार लगाई जाए तो सेल्स डीड रजिस्ट्रेशन पूरा होने तक पेंडिंग रहेगी। जो ज़मीन विभाजित नहीं हुई है उसकी रजिस्ट्री। भविष्य में निर्माण आने वाली या फिर निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अविभाजित भूमि रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इस स्थिति में खरीदार और बिल्डर के बीच 2 समझौते होते हैं, जिनमें बिक्री और निर्माण समझौता शामिल है। बिक्री समझौता संपत्ति के अविभाजित हिस्से के लिए होगा। असल में अविभाजित भूमि खरीदना सस्ता पड़ेगा क्योंकि तैयार क्षेत्र के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता। यदि कोई महिला अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर संपत्ति खरीदे तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलती है महिला के नाम लेने पर। इन राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली में पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री है तो उसे 6% और महिला के नाम पर है तो उसे 4% रजिस्ट्रेशन की जो फीस है रजिस्ट्री की वो देनी होती है। यानी 2% का जो लगभग सीधा सीधा है वो फ़ायदा हो जाता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय यदि पुष्टि करने के लिए एक वकील से परामर्श करें कि विक्रेता या फिर डेवलपर द्वारा प्रदान किए गए संपत्ति दस्तावेज वास्तविक हैं। ये महत्वपूर्ण है ताकि आपको ऐसे दस्तावेज न मिल जाएं जो अस्पष्ट हैं या फिर आपके नाम पर सटीक रूप से ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। अपने नाम पर किसी विशेष संपत्ति को रजिस्टर कराने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति के संबंध में सभी मौजूदा दस्तावेज स्पष्ट और साफ हैं। डेवलपर या फिर विक्रेता की विश्वसनीयता की जांच कराना भी एक अच्छा विचार है। भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप पहचान प्रमाण की प्रांतीय जो और पैन कार्ड और आधार कार्ड ले रहे हैं वो उसी किसान के हैं जिसकी आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर कोई और के हैं। तो यदि आप लोग इन 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप लोगों की जो बचत है वो हो सकती है।